हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वाली वीडियो में हम ये देखने वाले हैं इस स्टेट में पेपर कब होंगे। तो एग्जैक्ट डेट तो मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं आपके पास यहाँ पे लेकर आया हूँ जो टाइम टेबल मतलब इशू किए जाते हैं अलग अलग स्टेट के जो बोर्ड्स हैं, जैसे बीटी यूपी है, मान लीजिए एमएसबीटी है। तो वो जो क्या कहते हैं जो इनका तो वो जो क्या कहते हैं शेड्यूल देते हैं, वो शेड्यूल जो मेरे पास हैं पिछले साल के या कुछ इस साल के हैं। तो उसके हिसाब से मैं आपको एक मतलब टेंटेटिव देने वाला हूँ कि कब एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो जो इसमें है उसी से मतलब 15-20 दिन या एक महीने के अंदर आसपास में ही एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आंध्र प्रदेश का। तो इसमें कब हुए थे पिछली बार एग्ज़ाम। ये सेकेंड ईयर का हमारे पास है, फार्माकोलॉजी का पेपर आपको दिख रहा है। तो ये है 03/06/2024 को। ठीक है, मतलब 3 तारीख छठे महीने 2024 में ये पेपर हुआ था फार्माकोलॉजी का। ठीक है ना, तो यानी कि आपका छठे महीने में पेपर हो सकता है इसका, आंध्र प्रदेश का। ठीक है ना, ये आंध्र प्रदेश का है। अब हम देखते हैं पंजाब का। अब ये कि आंध्र प्रदेश का ये सेकेंड ईयर का है, तो फर्स्ट ईयर का भी इसी के आसपास होगा, या हमारे पास अगर कोई दूसरा टाइम टेबल होगा तो वो भी आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास बहुत सारे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं पंजाब का कब हुआ था पिछली बार। तो फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिक्स ये कब हुआ था। तो ये हुआ था 11 तारीख छठे महीने 2024 में। समझ रहे, ये भी छठे महीने में हुआ था। और इनका सेकेंड ईयर का भी छठे महीने में ही हुआ था। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर पंजाब का छठे महीने में हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं हरियाणा का। तो हरियाणा में कब कब हुआ था पहला पेपर। तो क्या कहते हैं 7/15/2024, 7वें महीने में, जुलाई है ना 7वां महीना। तो 7वें महीने में हुआ था ये पेपर इनका, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस करके। ये पहले जो मतलब ओल्ड सब क्या कहते हैं सिलेबस था उसमें ये था, यानी फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स करके। तो ये पहला पेपर था, ये बैक वालों का रहा होगा। ठीक है, तो ये से समझ में आ रहा है कि ये पेपर मतलब कब हुआ था। इसमें दिया ना ई आर नहीं दिया है। PR20 वाला जो है ये न्यू सिलेबस वाला। तो ये देखिए 7/15/2024 को, 7/16, 7/16, 7/17, तो 7वें महीने में पंजाब में हुआ। ठीक है, फर्स्ट ईयर के भी देखें तो 7/24, 7/23, 7/19 से फर्स्ट ईयर के 7/19, 22 ऐसे ही है, मतलब 7वें महीने में होगा। अब हम देखते हैं बीटी यूपी, यानी यूपी में जो क्या कहते हैं बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, उसका कब हुआ था। तो आप ये देख पा रहे होंगे फार्मास्यूटिक्स का पेपर हुआ था 22 तारीख छठा महीना 2024 को। ठीक, और ऐसे ही क्या कहते हैं ये फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिक्स और सेकेंड ईयर का फार्माकोलॉजी भी आप देख लीजिए। तो ये भी कब हुआ था 22 को ही, मतलब एक ही दिन दोनों पेपर था, ये फर्स्ट ईयर का, या सेकेंड ईयर का छठे महीने में। उसके बाद हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में कब हुआ था पेपर पिछली बार, यानी इस बार कब हो सकते हैं। तो आपको डेट यहाँ पे दिख रहा है 18 जुलाई, समझ रहे हैं। 18 जुलाई को पेपर हुआ था पिछले बार आपका फार्मास्यूटिक्स का फर्स्ट ईयर का। तो सेकेंड ईयर का भी इसी के आसपास में होगा। ठीक है, तो जुलाई में होगा छत्तीसगढ़ का। बिहार का कब हुआ था पिछली बार, जो मेरे पास टाइम टेबल है, तो वो है 18/7। ठीक है ना, यानी 7वें महीने में 18 तारीख को हुआ था फार्मास्यूटिक्स का। तो इसी के आसपास में हो सकता है, ये फर्स्ट ईयर का है और ये सेकेंड ईयर का है। तो ये क्या है 9/8, 18/7, ये सॉरी ये किसका था फार्मास्यूटिक्स, ये आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर का आंध्र प्रदेश का, ये एपी लिखा है ना, ये फर्स्ट ईयर का है आंध्र प्रदेश का। तो ये कब हुआ था आंध्र प्रदेश वाला, इसका मैं कलर बदल लूँ थोड़ा। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का है ये। तो ये फर्स्ट ईयर का पेपर कब हुआ था, तो ये 9 तारीख 8वें महीने में हुआ था। ठीक है ना, अगस्त में जाके हुआ था फार्मास्यूटिक्स का पेपर, आंध्र प्रदेश का आपको दिख रहा होगा ये। अब हम देखते हैं क्या कहते हैं एमपी का है ये, आरजीपीवी का। ठीक है ना, आरजीपीवी का काफ़ी ज़्यादा मतलब चर्चा में रहता है। अगर इसके मतलब एक क्लास में मान लीजिए यूनिवर्सिटी है, एक क्लास में अगर 60 बच्चे हैं तो मुश्किल से 10 ही पास हो पाते हैं फर्स्ट टाइम में, बाकी सबके बैक आते हैं, 1 2 3 सब्जेक्ट में बैक आ ही जाता है। तो क्या कहते हैं इसका कब पेपर हुआ था, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 8वें महीने में, 7 तारीख 8वां महीना 2024 को। ठीक है ना, फार्मास्यूटिक्स का। ठीक है, तो ये क्या है न्यू सिलेबस वालों का है, और ये जो है ये सेकेंड क्या कहते हैं ये जो ओल्ड सिलेबस वाले थे जिनके बैग लगे हुए हैं अभी तक, समझ रहे हैं। न्यू सिलेबस आए हुए कितने दिन हो गए, 2020 में ही आया था, मान लीजिए 21 में लागू हो गया था, 22 में लागू हो गया था, ये 24 में भी अभी क्या है मतलब बैक वालों के पेपर चल रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये फर्स्ट ईयर का बैक वाला है। तो कब हुआ था पेपर इनका, ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का एक साथ पेपर नहीं होता इसमें, समझ रहे हैं। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का अलग अलग टाइम पे पेपर होता है इन दोनों का। तो 8वें महीने में हुआ था। उसके बाद हम हरियाणा का देखते हैं। हरियाणा का मैंने पहले देख लिया, 7वें महीने में दोबारा से किसी ने भेज दिया होगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग वेस्ट बंगाल में कब हुआ था पेपर। ठीक है ना, ये देख लेना अपनी कौन सी यूनिवर्सिटी है, सब सब कुछ दिख रहा है आपको। तो फार्माकोलॉजी सेकेंड ईयर यानी
का पेपर कब हुआ था, तो ये हुआ था 7वें महीने में 22 तारीख को, ठीक है ना, 7वें महीने 22 तारीख 2024 को ये पेपर हुआ। ठीक, ये भी वेस्ट बंगाल का है, ये फार्माकोलॉजी 2000 कब का है, 2024 का ही है, ये भी 2024 का वही है, दोबारा से भेज दिया होगा किसी ने। उसके बाद हम लोग देखते हैं अब, ये वेस्ट बंगाल 2024 का है, ये फर्स्ट ईयर का है, ये सेकेंड ईयर का था क्या, हाँ ये सेकेंड ईयर का था, ये फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट ईयर के पेपर कब हुए थे, 11वें महीने में, समझ रहे हैं, 25/11/2024 को फार्मास्यूटिक्स का पेपर हुआ था। ये कहाँ की बात हो रही है, वेस्ट बंगाल में, समझ रहे हैं, जिसका जो स्टेट है अपने हिसाब से देख लेना। और ये पीडीएफ में अगर कहोगे तो मैं अपने क्या कहते हैं एप्लीकेशन पे डाल दूंगा, वहाँ पे आप उसको वहाँ से जाके ले सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हाँ, एक चीज़ और जो आपको मैं बताना भूल गया था, उसका टाइम भी बहुत कम रह गया, तो मैं बता दूं अभी, बाद में मत कहना कि पता नहीं चला हमें। तो जो भी लोग सेकेंड ईयर में हैं और वो लाइव क्लासेस करना चाहते हैं, डी फार्मा सेकेंड ईयर के लाइव क्लास लेना चाहते हैं, तो अभी डिस्काउंट चल रहा है, समझ रहे हैं, अभी 1313 रुपये का है। इसमें भी आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप प्रोमो कोड यूज़ करते हैं, वो इस पर लिखा हुआ भी है, रिपब्लिक 10, ठीक है ना, रिपब्लिक 10 कैपिटल लेटर में रिपब्लिक लिखेंगे और 10, अगर ये प्रोमो कोड यूज़ करते हैं तो आपको इसमें भी 10% का छूट मिल जाएगा। तकरीबन आपको 1250 तक, ये क्या कहते हैं, 1250 या 1200 तक में मिल जाएगा ये, और भी 10% अपना निकाल लेना, समझ रहे हैं। और उसके बाद अगर ये जो ऑफ़र है ये 5 फरवरी तक है, 5 फरवरी के बाद ये ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा सेकेंड ईयर वाला, ठीक है। उसके बाद ये रेट भी बढ़ जाएगा और ये 1500 हो सकता है, इसलिए जिसको भी लाइव क्लासेस लेना हो तो जल्दी से आके इसमें क्या है इनरोल कर लें और इसको बाई कर लें। अब हम आते हैं फर्स्ट ईयर की बात कर लें, तो फर्स्ट ईयर में भी जिसको लेना चाहते हैं तो अभी क्या है 10% का छूट चल रहा है। इसमें आप क्या प्रोमो कोड यूज़ करेंगे, सिर्फ रिपब्लिक, जो फर्स्ट ईयर के हैं वो अगर फर्स्ट ईयर का क्लास लेना चाहते हैं, ऑलरेडी क्लास शुरू हो चुकी है, और ये जो इनका ऑफर है फर्स्ट ईयर वालों का, ये सिर्फ है 31 दिसंबर तक। 31 दिसंबर के बाद ये प्रोमो कोड काम नहीं करेगा, तो 10% का जो डिस्काउंट है वो भी आपका खत्म हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो अगर आपको 10% का डिस्काउंट, अभी तो ये कितना है, 999 का है। अगर आप इसको क्या कहते हैं मतलब डिस्काउंट में लेते 10%, आपको 10% यानी तकरीबन 100 रुपये आपका बच जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी को सिर्फ नोट्स चाहिए जो कि एप्लीकेशन में ही वो पढ़ सकते हैं, डाउनलोड करके मोबाइल में प्रिंट नहीं निकाल सकते हैं, तो उस पर भी 10% का छूट चल रहा है, चाहे सेकेंड ईयर का आप लें चाहे फर्स्ट ईयर का, दोनों पे क्या है 10% का छूट है, समझ रहे हैं, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर। जैसे कि ऑल सब्जेक्ट नोट्स डी फार्मा सेकेंड ईयर है 175 का है, तो इसमें भी आपको 10% छूट मिल जाएगा, प्रोमो कोड क्या है रिपब्लिक। ऐसे ही फर्स्ट ईयर का जो है इसका भी अगर आप इसमें मतलब इसको बाई करते हैं तो आपको इसमें भी क्या है 10% का छूट मिल जाएगा। इसमें भी आपको प्रोमो कोड क्या यूज़ करना है, रिपब्लिक कैपिटल में यूज़ करेंगे, तो आपको इन सब पे क्या है 10% का छूट मिल जाएगा। ये जो प्रोमो कोड है फर्स्ट ईयर का लाइव क्लासेस के लिए और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के क्या है मतलब जो नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर MCQ सब कुछ है उसमें, तो उसमें आपको 10% का छूट मिल जाएगा। उसमें आप प्रोमो कोड यूज़ करेंगे रिपब्लिक, और जो क्या कहते हैं सेकेंड ईयर की लाइव क्लासेज हैं इसका जो क्या कहते हैं रिपब्लिक, आप इसमें जो प्रोमो कोड यूज़ करेंगे वो है रिपब्लिक 10, ठीक है ना, क्या है रिपब्लिक 10 करके इसका है प्रोमो कोड। तो ये अभी डिस्काउंट में चल रहा है, और जैसे ही ये 5 फरवरी के बाद ये इसका रेट सीधे बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 1500 रुपया हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो अभी आपके पास ऑफर है, मौका है, तो आप इसको मतलब मौके को जाने ना दीजिए, फ़ायदा उठाइए उससे। अगर आपको लाइव क्लासेस करना है, बाद में आके ना कहना कि सर बहुत महंगा पड़ रहा है, अब वरना आपका 300-400 का लॉस होने वाला है अगर बाद में आप इसको बाई करते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं हम आप फिर से अपने असल टॉपिक पे। पंजाब का बैक का जो पेपर हुआ था, ये ना ये बैक का जो पेपर हुआ था पंजाब में, वो कब हुआ था 10 तारीख 12वें महीने में, समझ रहे हैं। तो बैक का अगर किसी का है तो समझ लेना कि पेपर कब होगा 12वें महीने में, यानी दिसंबर में आपका पेपर होगा। फर्स्ट ईयर का भी है और क्या इसमें सेकेंड ईयर के भी हैं, ठीक है, पंजाब में। अब ये है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, ठीक है ना, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है RUHS करके होता है इनका शॉर्ट फॉर्म। तो राजस्थान में पेपर कब हुए थे, तो ये इनका ज़्यादातर दिसंबर और जनवरी में ही पेपर होते हैं, ठीक है ना। 28 में शुरू हुआ था तो जनवरी में पूरा ये गया है, ठीक है, देखिए जनवरी में ये ख़त्म हुआ है। अब आता है हमारे सामने डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जामिनेशन कमेटी नालंदा मेडिकल कॉलेज कैंपस पटना, ये भी बिहार का, ये नालंदा जो मेडिकल कॉलेज कैंपस है का ये है। तो इसमें कब हुआ था एग्ज़ाम, तो ये 12वें महीने में 30 तारीख को दिखा रहा है, ठीक है ना, 12वां महीना 30 तारीख में हुआ था फार्मास्यूटिक्स डी फार्म फर्स्ट ईयर का पेपर। और क्या कहते हैं ऐसे ही क्या कहते हैं और साथ में क्या कहते हैं मतलब सेकेंड ईयर का भी हुआ था फार्माकोलॉजी 30 तारीख 12वें महीने को। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों का पेपर इनका सेम टाइम में मतलब हुआ है, कुछ आगे पीछे होगा एक डेट। उसके बाद है कर्नाटका बोर्ड का, ठीक है ना, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, तो इनके पेपर कब हुए थे,
तो 15/1/2025 में, समझ रहे हैं। यानी अभी इनका जल्दी ही पेपर हुआ है, 2025 में ही इनका पेपर हुआ है, क्या कहते हैं जनवरी में। तो जिन्होंने एडमिशन लिया है वो पूरा अभी 1 साल इंतज़ार करिए, समझ रहे। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लाइव क्लासेस में आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, समझ रहे। ऑफर का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। अभी पूरा आपके पास 1 साल है। और दूसरी बात, जो भी लाइव क्लासेस में आ रहे हैं तो उनके पास कम से कम 5 महीना उनका एग्ज़ाम हो तभी लीजिएगा, उससे पहले नहीं, ठीक है ना। सेकेंड ईयर का खास तौर से, देखिए हम उसको काफ़ी डिटेल में पढ़ाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो 5 महीना कम से कम लगेगा। उसके बाद हमारे पास ओडिशा बोर्ड का, तो इसमें कब हुए एग्ज़ाम, इसका भी जनवरी में। कर्नाटका इनका साथ ही चल रहा था, अभी ख़त्म हुआ है आज ही शायद इनका, क्या कहते हैं सेकेंड ईयर का। ओडिशा बोर्ड में आज ही सेकेंड ईयर का पेपर खत्म हुआ है। तो जिन्होंने न्यू एडमिशन लिया है तो पूरा 1 साल इंतजार करिए। अगले साल यानी 2026 में आप पेपर होंगे आपके, या हो सकता है 2025 के दिसंबर में हो जाए, या तो फिर क्या कहते हैं जो फाइनल ईयर का एग्ज़ाम होगा या तो इसमें हो सकता है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का तकरीबन साथ ही हुआ है। तो ये कई सारे स्टेट के इसमें हो चुके हैं। मुझे लग रहा है कुछ स्टेट छूट गए होंगे, तो जिन स्टेट्स का मेरे पास शेड्यूल नहीं आया है तो उनके मैं बता नहीं पाया हूँ। तो जो स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर उनके पास शेड्यूल आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे ज़रूर भेज दीजिएगा। मेरा नंबर है 9694480523, ताकि मैं अगले साल जो स्टूडेंट्स हैं उनको बता सकूं। तो वो उनको एक मतलब आइडिया मिल जाता है ना मेरा एग्ज़ाम कब होने वाला है, तो उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। जैसे कि मान लीजिए अभी आप सेकेंड ईयर में आएंगे तो आपके लिए भी बताया जाएगा। मैं और भी सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अपना जो भी शेड्यूल है मुझे व्हाट्सएप पे, मैंने नंबर बता दिया, मुझे भेज दीजिएगा। और अगर उस पर लिखा हुआ नहीं किस स्टेट का है तो आप स्टेट भी बता दीजिएगा किस स्टेट का है ये। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। मेरी दुआ है, मेरी कामना है कि आप सब क्या है अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं और अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी कामयाबियां हासिल करें।